हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमा मैक्सिमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग कैटेगरी में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन कहता है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। यानी कि आपको ये दिखाना है कि कोई फिक्स्ड सर्कल है, उसके अंदर में बना हुआ जो जितना भी आयत बन सकता है वो क्या होता है, तो वो आपका मैक्सिमम एरिया का एक स्क्वायर होता है। मतलब ये है कि सर्कल के अंदर में जो रेक्टेंगल बनाइएगा आप, वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि वो एक स्क्वायर होगा, वो भी मैक्सिमम एरिया का। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये आपका, चलिए, तो ये आपका एक सर्कल हो गया। चलिए, ये सर्कल हो गया। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ये रहा आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये नाम दे देते ABCD, ठीक है। अब ये रहा आपका क्या, ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि आयत यानी रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको x बोल देते हैं और ब्रेथ को क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम लोग यहाँ से A से C को मिला देंगे तो सेंटर से पास करेगा इस तरह से, है ना। इस तरह से तो आप बता सकते हैं AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, AB प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम एरिया की बात यहाँ पे हो रही है ना। तो आयत का भाई क्या एरिया क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिलेशन निकाल लेते। ये AC आपका मान लेते D है, ठीक है। तो यहाँ पे D हो गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू D हो गया, ठीक है। इसको रहने दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, यदि पेरीमीटर निकालना होगा इसका, है ना। तो पेरीमीटर यदि निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये P है, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। जिसका यूज होगा यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो एरिया देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट यहाँ पे, है ना, ABCD बी अ रेक्टेंगल which is inscribed in a फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल बोला है, फिक्स्ड सर्कल इन विच लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y, ठीक है। ये हो गया। देन तब एरिया क्या हो जाएगा, देखिए, तो एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। तो एरिया आप ए लिख सकते हैं और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ध्यान दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका क्या है एक्स है
और ब्रेथ क्या आपका वाई है, वाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब गौर से देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, दो वेरिएबल आ गया एक्स वाई, तो दो वेरिएबल हो गया तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन तो कर नहीं सकते, इसलिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का यदि प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो p है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो इसीलिए y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू हो जाएगा आपको, यहीं से देखिए ना, तो y हो जाएगा p/2 माइनस एक्स हो जाएगा, p/2 माइनस एक्स, p/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। हम y का मतलब कि y के यहाँ पे x का वैल्यू y में भी निकाल सकते थे, जैसे हम y का x में निकाले, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए उधर, तो हो जाएगा p/2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है p/2, यानी कि जो पेरीमीटर है किसका, तो रेक्टेंगल का, वो क्या है आपका कांस्टेंट है, फिक्स्ड सर्कल के अंडर में है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष डीसी करेंगे इसका एरिया का। तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA/dx, इधर p/2 बाहर ज्यों का त्यों, और x का 1, इधर हो गया 2x, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, सबके लिए रूल सेम। तो dA/dx इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, p/2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x बराबर p/2 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो गया p/4 हो गया, तो x का वैल्यू p/4 हो गया, ठीक है, रहने देते हैं इसको। अब देखते हैं इसका फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, है ना। तो लिखेंगे नाउ d²y/dx², तो क्या हो जाएगा, p/2 कांस्टेंट उसका 0 और 2x का हो गया 2, ठीक है, 2x का क्या हो गया, 2 हो गया। देयरफॉर d²y/dx का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना पर, x के जगह पर p/4 रखिए, तो x इक्वल्स टू p/4, तो -2 इंटू एक्स के जगह पर p/4, तो कैंसिल हो गया, तो 2, तो माइनस p/2। तो ध्यान दीजिए p क्या है, पेरीमीटर है, और मतलब दोनों कांस्टेंट, आगे माइनस है तो नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे y दे दिए हैं, a देना होगा, a है। नेगेटिव का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जहाँ नेगेटिव, तो इसका मतलब आपका जो क्वांटिटी है या जो भी राशि है वो क्या होगा, उसका वैल्यू मैक्सिमम होने वाला, एरिया है तो एरिया मैक्सिमम, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी है वो क्या होता है, आपको मैक्सिमम प्राप्त होता है, कब, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तब। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो है आपको मैक्सिमम एरिया जो है दे रहा है। अच्छा, तो मैक्सिमम एरिया दे रहा है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या मैक्सिमम एरिया जो दे रहा है, क्या यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ x इक्वल्स टू p/4, जो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो जब x का मान हम लोग का p/4 है तो y क्या आएगा, तो देखिए, तो y के लिए यहाँ पे, तो x के जगह पर रखिए p/4 रखेंगे, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू p/2 माइनस एक्स के जगह पर p/4 है ना। तो यहाँ देखिए p/4 मिला, तो हैंस x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू p/4। तो देखिए, तो हम लोग क्या, x किसको बोले थे, लंबाई को, और y किसको बोले थे, चौड़ाई को। तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, x और y का मान दोनों तो बराबर आ गया p/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ABCD जो है वो आयत नहीं बल्कि वर्ग है, और उसका जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है ना। तो ये एरिया क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। और जब देखिए कि एरिया मैक्सिमम है उसके बाद y और x का वैल्यू चेक किए, दोनों सेम है, जिसका मतलब ये है, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ दे सकते हैं, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD आपका क्या है, ABCD आपका मैक्सिमम एरिया वाला क्या है, आपको स्क्वायर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहा था कि भाई एक आयत है ना, एक आयत है जो कि किसी फिक्स वृत्त यानी कि एक निश्चित वृत्त के अंदर में बना हुआ है। आपको ये दिखाना था कि वो आयत जो है कोई गैर नहीं बल्कि क्या है, वो वर्ग है ना, कितना, तो मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग है। तो पहले हम लोग उसका एरिया निकाले। तो एरिया कैसे निकाले, तो एरिया x इंटू वाई, तो यहाँ से इसका पेरीमीटर में से फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या किए, यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें स्क्वायर आ रहा था इसलिए ये वाला यूज़ किए। तो ये वाला यूज़ किए और पेरीमीटर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे y का वैल्यू x के पद में निकाल लिया और यहाँ पे रख दिए। तो हम लोग देखिए दो वेरिएबल है ना, उसको सिंगल वेरिएबल में लेकर के जाना होगा, चाहे तो y में चाहे तो x में। तो हम x में लेकर के गए, उसके बाद x के सापेक्ष dc किए। तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dA/dx मिला, उसको 0 के बराबर किए, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला। और फिर से इस फंक्शन का x के सापेक्ष dc किए, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। x के जगह पर ये वाला वैल्यू रखे तो नेगेटिव वैल्यू आया। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को का वैल्यू नेगेटिव आता है, वैसी स्थिति में आपका क्वांटिटी क्या हो जाता है, वो आपका नेगेटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू देने लगता है ना। और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे p/4 था, तो इससे यह क्लियर हो गया कि भाई एरिया मैक्सिमम है। अब ये देखना था कि x और y बराबर है कि नहीं, अर्थात रेक्टेंगल जो है वो आपका स्क्वायर है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो x के जगह पर p/4 रख करके देखे तो पता चला कि y का मान भी p/4 आ रहा है, अर्थात x और y दोनों क्या है, बराबर है। और जब x y अर्थात लंबाई चौड़ाई बराबर है तो क्या है, आयत नहीं वर्ग है, और वर्ग है तो कितना, तो मैक्सिमम एरिया का वर्ग है। यही था दिखाना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। मतलब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कोई राइट सर्कुलर यानी लंब वृत्तीय बेलन है ना, जिसका कि सरफेस एरिया जो वो गिवन है और इसका जो वॉल्यूम है मैक्सिमम होगा कब, जब इसका हाइट जो है उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या दिखाना है, कि आपको ये दिखाना है कि कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है कब, जब इसका डायमीटर जो है उसके हाइट के इक्वल हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, r रेडियस का एक राइट सर्कुलर जो है सिलेंडर यानी बेलन ले लिए, जिसका हाइट क्या h है, हाइट h है, रेडियस r है, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर का मतलब ये है कि इसको जब हम लोग सरफेस पर रखेंगे तो ये ठीक इस यहाँ से जो हाइट हम लोग या एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो खींचेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस सर्कल पर, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको बोला गया, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए हम लोगों को दिखाना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब हाइट इसके डायमीटर के है ना इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ क्या किए, लेट कर लिए, लेट S बी द सरफेस एरिया एंड V बी द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गिवन सरफेस, ये जो गिवन जो चीज़ दिया रहेगा यानी कि जो चीज़ आपको गिवन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सरफेस एरिया गिवन है तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वेरी कौन करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट आपका गिवन, सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, हर सवाल में आपको एक जो क्वांटिटी है वो आपको क्या देगा, फिक्स्ड देगा, कांस्टेंट देगा। उसी का मदद से हमको अगला स्टेप करना होता है, यानी अगला चीज को
प्रूफ या शोधेट करना होता है। देखिए यहाँ पे तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका S इक्वल्स टू 2πr/h प्लस 2πr², ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो वेरिएबल आ गया, रेडियस और हाइट, दो वेरिएबल आ गया, रेडियस बढ़ घट सकता है, हाइट बढ़ घट सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं कि डीसी करने के लिए हम लोगों को सिंगल वेरिएबल में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे है हम लोगों को कि h का वैल्यू r के केस में निकाल ले या r का h के केस में निकाल ले, लेकिन हम लोग उसी का वैल्यू निकालते हैं जिसको कि सुविधा पड़ता है, हम लोगों को थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे s इक्वल्स टू 2πrh प्लस 2πr² है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि h का वैल्यू यदि निकाले तो ये इजी पड़ेगा, किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में। तो h यहाँ से निकालना है तो 2πrh और 2πr² को इधर माइनस कर दिया तो माइनस में हो जाए तो s माइनस 2πr²। तो देयरफॉर h क्या हो जाएगा, तो 2πr को हम लोग इधर फेंकेंगे तो s माइनस 2πr² अपॉन 2πr हो गया। तो h का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो h का वैल्यू r के केस में इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे जब v का यानी वॉल्यूम का जब हम लोग डीसी करेंगे तो वहाँ पे केवल एक वेरिएबल चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। चलिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं राइट सर्कुलर जो है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, जहाँ r रेडियस है, h हाइट है। तो देखिए तो v इक्वल्स टू यहाँ पे πr² है, h के जगह पर ये वाला वैल्यू जो निकाले हैं उसको यहाँ पे रख दिए। अब देखिए टोटल जो जो फंक्शन है v जो है, v किसका फंक्शन हो गया, r का फंक्शन हो गया। यहाँ पे वेरिएबल कौन दिख रहा है, देखिए ना, पाई कांस्टेंट, s जो गिवन सरफेस एरिया वो भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, r है। यानी v किसका फंक्शन हो गया, तो r का फंक्शन हो गया। यानी कि v का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होना है, r के रिस्पेक्ट में। तो देखिए तो यहाँ से जो है पाई कैंसिल हो गया तो 2r है, तो एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, तो 1/2 s माइनस 2πr²। तो यहाँ पे देखिए r भी है तो 1/2 और ये जो r बचा था इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 r इंटू एस, तो एस आर माइनस 2πr² है, तो यहाँ r से गुना किया तो 2πr³ हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है, r है। तो v का चलते हैं r के सापेक्ष में डीसी करने के लिए, तो dv/dr हो जाएगा। v का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, r का, क्यों, क्योंकि v r का फंक्शन है, v डिपेंड कर रहा है r पर, तो इसलिए v r का फंक्शन है, इसलिए v का डीसी r के रिस्पेक्ट में होगा dv/dr। इधर देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, sr, तो sr में s कांस्टेंट बाहर, तो r का डीसी r के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, अब r³ का हो जाएगा, r³ का डीसी हो जाएगा, तो r³ का डीसी हो जाएगा आपका, r³ का हो जाएगा 3r², तो 3r², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π है, तो हो जाएगा 6πr², ये हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं ना, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो dv/dr इक्वल्स टू 0, यानी dv/dr का वैल्यू यही ना है, हाफ s माइनस 6πr², इसको 0 के बराबर पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तो यहाँ से 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा s माइनस 6πr² इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब 6πr² माइनस में उधर जाकर के क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए s क्या था, तो s था हम लोग का टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या है आपका 2πrh प्लस 2πr², ये है, इधर हो गया 6πr²। अब देखिए तो 6πr² में 2πr² माइनस हो गया तो बचा 4πr², इधर है आपका 2πrh, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, r यहाँ पे है, r एक ठो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2h, तो 2h बराबर 4r, ठीक है ना, 2h बराबर 4r। अब देखिए इसलिए h बराबर तो क्या हो जाएगा 2r, तो h देखिए हाइट जो है क्या हो गया 2r, और 2r का मतलब क्या, 2r को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। सर्कल का जो रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है, रेडियस का जो 2 गुना होता है वही डायमीटर होता है। तो क्या देखे हम लोग, तो हम लोग देखे कि हाइट जो है राइट सर्कुलर
सिलेंडर का वो किसके इक्वल हो गया, डायमीटर के इक्वल हो गया। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो dv/dr फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो r के रिस्पेक्ट में उसका एक बार फिर से r के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, dc करेंगे। तो हो जाएगा d²v/dr² इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1/2 बाहर, s क्या था, कांस्टेंट है ना, गिवन है यहाँ पे, गिवन सरफेस एरिया इसलिए वो कांस्टेंट है। तो s का dc हो गया 0, उसके बाद माइनस फिर 6 पाई बाहर, r² का 2r, तो हो जाएगा आपका 12 पाई r। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया d²v/dr² इक्वल्स टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 पाई r। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या आपका माइनस है, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r क्या है, डिस्टेंस है ना, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस, और रेडियस जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप बताइए कि सर्कल जो है या जो ये जो इसका जो सर्कल सिलेंडर जो है इसका रेडियस कभी माइनस में तो नहीं होगा, सिंपल सा है। इसका मतलब ये भी प्लस, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ पॉजिटिव हो गया, तो आगे हम नेगेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कहना है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी क्वांटिटी का नेगेटिव हो जाए तो वैसी स्थिति में वो क्वांटिटी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कंज्यूम करता है। तो ये है, तो इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या देखे कि जब किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट उसके डायमीटर के बराबर था, किसके बराबर था, डायमीटर के बराबर था, तो वैसी स्थिति में उसका वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यही तो क्वेश्चन था कि दिखाइए कि कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है जिसका कि सरफेस एरिया गिवन है, फिक्स्ड है, वो कहीं घटबड़ होने वाला नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा। कब, जब उसका हाइट जो है उसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो वही दिखा दिए हम लोग कि वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है कब, जब हाइट उसका डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये आज का 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का नेक्स्ट 2-3 वीडियो में मिनिमा मैक्सिमा का और जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेशकीमती है। आप लोग बने रहिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों में फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके, वो भी इन चीज़ों से लाभ ले सके। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।